अबे यार, पढ़ाई के चक्कर में पापा को खाना देना भूल गई। पहले पापा को खाना दे के आऊँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। सतीश भाई जी, सुबह से मुझे भूख लग रही है, अभी तक खाने नहीं आया। आता ही होगा। अच्छा चलो काम करते हैं। चलो करो। पिताजी खाना लेके आ गई, खाना खा लो। अच्छा बेटा, खाना ले आई? जी। चल, मुझे भूख भी लग रही थी। और सतीश भाई खाना खाते हैं पहले। पिताजी सब जगह इधर ही खाना खा लो। बेटा हम खाना खाते हैं, बैठ। ले बेटा, खाना तो हमने खा लिया है और घर जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख। पिताजी मैं पढ़ाई तो कर लूँ, पर गांव में मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। बेटी समझ तो मैं भी रहा हूँ तेरी बात को, पर वो है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजूँ। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, घर चलती हूँ। ठीक है। ठीक है, और अपनी मेहनत से पढ़ाई करनी है। ठीक है पिताजी। अनुराधा बेटा पढ़ाई कर रही है? जी पिताजी। बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। ठीक है पिताजी, अभी लाती हूँ। तो पिताजी पानी। ले बेटा, ठीक है, पढ़ाई कर अपनी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। अरे फूल सिंह, तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है? तुझे कुछ ख्याल भी है? हाँ भाई बैठ तो सही। भाई तूने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे, उन्हें अब तो दे दे। थोड़ा बर्दाश्त कर भाई, लौटा दूंगा। फिलहाल मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही खेच में चल रहा है। इधर बेटी अनुराधा की पढ़ाई चल रही है, उसमें भी काफी खर्चा हो रहा है। यार हो सके तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। देख भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, और चल तेरी जैसी मर्जी, चल कुछ समय और रुक जाता हूँ मैं। भैया आपकी बहुत मेहरबानी हुई जो आपने मुझे इतना टाइम दिया। मैं आगे आपका पूरा हिसाब कर दूंगा मैं ब्याज। हाँ ठीक है, अब तो मैं चलता हूँ, और ध्यान रखना। ठीक है। अबे फूल सिंह किधर है? हाँ भैया इधर हूँ, बैठो। आओ भाई बैठ। भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई हो सके तो 5 दिन का टाइम और दे दे मुझे। चल तुझे दिए 5 दिन, पर 5वें दिन से 6 दिन नहीं लग जाना चाहिए। ठीक है भाई, तेरा एक एक पैसा करके 5वें दिन ही तेरे घर लौटा दूंगा। ठीक है, आ जाने चाहिए पैसे। ठीक है भाई। क्या हुआ पिताजी? चाचा जी कैसे नाराज हो रहे थे? कुछ नहीं बेटी, वो पैसों के लिए आया था और वो 5 दिन में पैसे देने हैं। पिताजी कोई बात नहीं, कल से मैं भी आपके साथ काम पे चलूंगी। 5 दिन की तो बात है ना,
हम उनके 5 दिन में ही पैसे लौटा देंगे। कुछ नहीं बेटी, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि वो अपनी बेटी से काम करवा रहा है। पिताजी गांव वालों की बातों पे मत जाओ आप। हम चोरी नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कल मजदूरी पे चलूंगी। ठीक है बेटी। अरे कोई बात नहीं भाई, पूरे ही होंगे पैसे तो। एक बार चेक कर ले, मैं बेईमान नहीं हूँ। मेरे यहाँ दिन देर है लेकिन अंधेर नहीं। अरे कोई बात नहीं फूल सिंह भाई, पर आप एक बात बताओ, इतनी जल्दी आपने पैसे का इंतजाम करा कहाँ से? भाई ये मत पूछ कि ये पैसे कहाँ से आए। इन तेरे पैसों की वजह से हम दोनों बाप बेटे दिन रात एक करे हैं, तो मेहनत करी है। लेकिन तेरे पैसे हमने टाइम से दिए हैं। लेकिन तेरे आंखों में तो शर्म है नहीं, क्योंकि तेरे लिए तो मैं गैर हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। चल यार कोई बात नहीं, आज तो ये पैसे दे गया मेरे, पर इसे एक न एक दिन मेरे पास पैसे मांगने जरूर आना पड़ेगा। पिताजी मुझसे ही घर की हालत देखी नहीं जा रही। मैं बाहर जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। पिताजी आपको तो पता है मुझे बाहर जाना पढ़ने के लिए, तो पैसों का तो अरेंजमेंट होना है। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करोगे। मुझे बाहर जाना पढ़ने के लिए। ठीक है बेटी, तेरी पढ़ाई के लिए मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करूँगा और तुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजूंगा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ पैसों को, पर मैं जाऊँ किसके पास? क्यों ना यार केसर के पास ही जाता हूँ, क्या पता उसे ही थोड़े भाई के शर्म आ जाए। हाँ भाई, कैसा अनुभव बताओ? आना क्या भाई, मैं अनुराधा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा हूँ और उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये जरूरत पड़ रही है मुझे। अच्छा। और मुझे जरूरत है पैसे दे दो। नहीं भाई, मैं ऐसे पैसे देने वाला नहीं हूँ। तूने मुझे पहले ही बहुत परेशान किया था। हाँ भाई, ऐसे नहीं देगा पैसे तो जमीन के कागज गिरवी रखूं तब तो पैसे दे देगा। हाँ, तब मिल जाएंगे पैसे गिरवी पे। हाँ मुझे पता था कि तू पैसे ऐसे नहीं देगा, इसलिए मैं अपने जमीन के कागज पहले ही लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है भाई, अब मिल जाएंगे पैसे, पर 50,000 तो नहीं है, 20,000 है फिलहाल। 20,000 रुपये ले जा और कल को ले लिया। ठीक है, 30,000 कल को दे। ठीक है, अभी लाता। ले भाई पैसे। कितने हैं? 20,000 रुपये हैं। ठीक है, 30,000 रुपये एक आध दिन में दे दूँ। ठीक है? ठीक है, कल ले जाना। ले बेटी, फिलहाल तो 20,000 रुपये का इंतजाम हुआ है, इसमें इन्हें लेके पहुँच और बाकी मैं पहुँचने के बाद में तेरे और पैसे भिजवा दूँगा। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ और अपना ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है, और पढ़ाई मेहनत से करनी है।
ठीक है पिताजी। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। ठीक है पिताजी। ठीक है। बाय। पढ़ाई ध्यान से करनी है ठीक है पिताजी। और अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक ठीक है, बाय। सरकार में ये गायों से परेशान है। थोड़े तो गेहूं बोए थे 10-12 पैसे, वो भी सब खा लिए। पर कोई बात नहीं, आने तो भाजपा की सरकार ही। पहले नंबर आपके गायों का ही इंतजाम होगा। यार क्या गेहूं ये तो सब खा लिए। पता नहीं बच्चे कैसे पलेंगे। हाँ भी फूल सिंह, मैं तुझे घर पे देख के आया हूँ। और हाँ सुन मेरी बात, तू घर पे नहीं मिला तो मैं तुझे खेत पे देखना आ गया। अब पता मेरे पैसे कब देगा, काफी टाइम हो गया। यार भाई तुम्हारे पैसे मैं कहाँ से दूँ अब? जो पैसे मैं तुमसे लेकर आया था कुछ तो मैंने अपनी लड़की को दे दिए पढ़ाई के लिए, और जो कुछ पैसे बचे थे उनसे मैंने ये फसल बोई थी, और ये फसल भी सब पशुओं ने खा ली। अब मैं इसी को बेचकर आपके पैसे चुकाता थोड़े बहुत। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई मैं आपके पैसे देने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा वक्त तोड़ दो, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। और वैसे भी अब ये फसल तो नष्ट हो चुकी है, और आप कहते हो कि इस फसल से मुझे कोई मतलब नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो आपके पैसे देने ही हैं। ठीक है, मैं आपके पैसे आपके ब्याज सहित आपके घर पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अब तो मैं जा रहा हूँ, फिर दोबारा मुझे आना ना पड़ जाए। ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ बैठ भाई। तूने मेरे पैसों का इंतजाम करा नहीं? भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैसों का इंतजाम कर दूँ। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ तेरे पास। तू मेरे पैसे का इंतजाम कर और मेरे पैसे वापसी कर। भाई थोड़े दिन की बर्दाश्त और करो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूँगा। चल हट, ये घर अब मेरा हो चुका है, इसे खाली कर। क्या कहा केशव भाई? घर खाली कर? ये घर तो मेरा है, तो मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा, घर खाली मत करा मुझसे। क्या कहा? ये घर अब मेरा हो चुका है। जब कागज गिरवी रख के आया था तू, भूल गया तू? कागज गिरवी रख के आया था। भाई मुझे माफ कर दे, मेरी अकेली बेटी है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा, और मैं तेरे कुछ दिनों में एक एक पाई करके लौटा दूंगा। चल हट, ये रोना धोना बंद कर, ये पैसे वालों का आसमान है। और सुन, जितनी तुम्हारी औकात है ना, अपनी औकात के हिसाब से अपने घर रह लो, और इससे तुम्हारी जिंदगी कुछ आसान कट जाएगी। और जमीन के कागज गिरवी रख के और भेजी थी लड़की IPS ऑफिसर बनाने के लिए, बना ली IPS। और हाँ, बना ली जज लड़की अपनी, बना ली कलेक्टर, बना ली IPS। अगर यूं ही IPS ऑफिसर बना रहे ना तो पैसे वाले बहुत बैठे हैं, हम भी बना लें। और हाँ सुन, जितनी लंबी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, नहीं वरना मच्छर ही काटेंगे। कोई फायदा नहीं है इन कामों में। कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई पता थोड़ा था। ऊपर वाले पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी लड़की कुछ ना कुछ बनकर जरूर होगी। अरे यार तुम भी क्या करें, ऊपर वाले पे कुछ नहीं रखा, नहीं ऊपर वाले का विश्वास करना चाहिए आज की डेट में। आजकल तो सब पैसा है, सिर्फ पैसा। कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई पता थोड़ा था। ऊपर वाले पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी लड़की कुछ ना कुछ बनकर जरूर लौटेगी। अरे यार तुम भी क्या करें, ऊपर वाले पे कुछ नहीं रखा, नहीं ऊपर वाले का विश्वास करना चाहिए आज की डेट में। आजकल तो सब पैसा है, सिर्फ पैसा। जब ड्रिफ्टी होल गए शीशे कार के काले मॉडिफाइड कार के भीतर नार पटोले बरगी दिल पे पड़ के छाले रात बैग शीशे के खुल जाए आगे ताले। भाई किसी गरीब की इतनी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए जिससे कि वो मरने पर विवश हो जाए। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तू IPS ऑफिसर बन के? जी चाचा जी, समय बदल गया, टाइम बदल गया, पर आप नहीं बदले। आपसे पापा जी ने पैसे के उधार ले लिए मेरी पढ़ाई के लिए, और पापा जी को आप धमकी देने लग गए कि पैसे देने हैं। कितने पैसे? मैं दूंगी आपके पैसे। चाचा जी, हर किसी का समय एक सा नहीं रहता, हर किसी का टाइम आता ज़रूर है, जैसे कि मेरा आया है आज। मैं अपने पापा जी की वजह से आज IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ, और आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हो। मैं आपके पैसे अभी के अभी चुकाऊंगी। देखा ना भाई, ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए, वो एक ना एक हर गरीब की सुनता है, जैसे कि आज हमारी सुनी है। चाचा जी, मैं आपके पैसे अभी के अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। आप अभी मेरे घर से बिल्कुल बाहर निकल जाइए। अच्छा बेटी, आज तूने मेरी लाज रख ली, वरना ये तेरे चाचा जो आज हमें घर से बेघर कर देता और रोड पर आ जाता। पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और ये आपको पता है, मैं अपने जीते जी आपको कभी बेघर नहीं होने दूंगी।
ये पिताजी मैं अब चलती हूँ, लेट हो रहा है मेरा, ठीक है। नमस्ते जी।